वेलकम गाइस, स्मॉल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। 10वीं के बोर्ड एग्जाम की तैयारी में आप सभी लगे होंगे और बहुत ही जल्दी आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है? सब अच्छे हो? चलो शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की। जो हमने बात की थी कि हम आज बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 9 की। कौन से यूनिट की? 9वीं यूनिट की बात करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने 4 यूनिट चैप्टर पढ़े हैं, जिनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और समझ में नहीं आ सकते, उनको मैंने यहाँ समझाया था। उसके अलावा कौन कौन से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनका मैंने एक एक पेपर वीडियो के एंड में लगाया था। अगर आपने नहीं देखे तो इस वीडियो देखने के बाद में आप उन वीडियो को भी जरूर देखें, आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। अगर आप बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लग जाइए, क्योंकि बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो रियल में आपके बहुत अच्छे अंक आने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। इससे पहले देखते हैं कि 90वें चैप्टर में से आपके इसमें कितने नंबर के क्वेश्चन बैठते हैं। इसको सबसे पहले देखते हैं। यह यूनिट बहुत अच्छा यूनिट है। इसमें से आपको 8 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे वेटेज है इसका। इसमें 8 नंबर के क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे। और कैसे वो 8 नंबर के जो क्वेश्चन है आपको कितने क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे? तो आपको देखने को मिलेंगे 6 क्वेश्चन में। 6 क्वेश्चन जिनके 8 नंबर। कैसे? 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आपको 2-2 नंबर मिलेगा, 2 नंबर, और एक और क्वेश्चन जिसका 2 नंबर। और इसके अलावा 4 क्वेश्चन, यानी 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका प्रत्येक का 1 नंबर होगा ना, तो प्रत्येक का 1 नंबर। तो ऐसे करके टोटल हमारे पास नंबर हो गए 8 और यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे 6। तो यहाँ पर ये छोटे वाले क्वेश्चन जिसमें एबेसिडे वाले आते हैं वो भी हो सकते हैं, जिसके अंदर रिक्त स्थान वाले होते हैं वो भी हो सकते हैं, और अति लघुत्रात्मक यानी 1-2 अंक के क्वेश्चन होते हैं जिसमें किसी का मात्रक पूछ लिया, किसी यानी प्रकाश की चाल हो गई, ऐसे बहुत सारी चीजें वो पूछ लिया जाएगा। और इनके अंदर भी ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, जबकि लघु उत्तरीय क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर 4-5 लाइनें या फिर किसी डायग्राम को समझाना हो सकता है कि कोई प्रतिबिंब यानी बिंब आ रहा है और उसको दर्पण या लेंस के द्वारा आपको समझाना है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं 90वें चैप्टर की। इसमें कौन कौन से और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। मैंने इन क्वेश्चन को इस प्रकार से लिया है कि ज्यादातर आपके क्वेश्चन को का आंसर आपको मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें निम्न को समझाना है। तो हो सकता है कि इनकी परिभाषा आपको 1-1 नंबर में पूछ ले, इनको विस्तार से बताने के लिए 2 नंबर में पूछ ले। तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इन चारों में कंफ्यूजन होता है बच्चों को, और वो कंफ्यूजन आज मैं पूरा क्लियर करने वाला हूं कि परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और प्रकीर्णन क्या होता है। तो यहां पर बात करेंगे एक एक की सबकी। तो सबसे पहले बात करते हैं परावर्तन की। परावर्तन का मतलब क्या है? सीधी भाषा में ये समझिए कि कोई कांच है, यानी कांच है, कांच के ऊपर जब कोई प्रकाश गिरता है तो प्रकाश गिरने के बाद उसी दिशा में वापस मुड़ के चला जाता है, इसको बोलते हैं परावर्तन। यानी कोई प्रकाश की किरण चिकनी सतह पर टकराती है और टकराने के बाद वापस मुड़कर चली जाती है, इसको बोलते हैं परावर्तन। इसको डायग्राम से भी समझेंगे और परिभाषा भी समझेंगे ताकि चारों में कोई कंफ्यूजन ना रहे। दूसरे की बात करते हैं अपवर्तन। अप का मतलब होता है मुड़ना, ऐसा शब्द से प्रतीत हो रहा। अप का मतलब घटना या फिर मुड़ना। अपवर्तन का मतलब होता है कि मुड़ जाना। इसके अंदर एक चीज ध्यान में रखनी, इसके अंदर 2 माध्यम होते हैं। माध्यम का मतलब समझ रहे हो? अपवर्तन, इससे आपको पता चल रहा होगा अपवर्तन, अपवर्तनांक। तो यहां पर अलग अलग माध्यम का अलग अलग अपवर्तनांक होता है। तो कैसे अपवर्तनांक आप बुक से देख सकते हो, अलग अलग का अपवर्तनांक कैसे अलग अलग होता है। तो इसमें क्या होता है कि 2 माध्यम होते हैं। 2 माध्यम, जैसे मान लो ये कांच है, ये एक कांच है, इस कांच के ऊपर क्या हो रही है? प्रकाश की किरण आ रही है। तो प्रकाश की किरण आती है, आने के बाद ये माध्यम सघन, ये हो गया है अंदर वाला माध्यम सघन माध्यम, और ये वाला माध्यम हो गया विरल माध्यम। तो यहां पर प्रकाश की किरण आई और यहां पर परावर्तन नहीं होगा, यहां पर होगी किरण जैसे आती है तो यहां पर थोड़ी सी मुड़ जाती है और तुरंत वापस बाहर निकलती है तो थोड़ी सी मुड़ जाती है। तो ये किरण का जो मुड़ना है वही अपवर्तन कहलाता है। यहां पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे, पर इससे पहले समझ लेते हैं इन दोनों को। तो यहां पर प्रकाश की किरण आती है, दूसरे माध्यम में पहुंचती है तो प्रकाश की किरण थोड़ी सी मुड़ जाती है, इसको बोलते हैं अपवर्तन। विवर्तन क्या होता है? विवर्तन में सीधी भाषा में ये समझो दोस्तों कि मान लो कोई एक इस प्रकार से कोई दीवार है, उस दीवार में एक छोटा सा छेद है। क्या है? छोटा सा छेद। इस छेद में जब प्रकाश की किरण जाती है तो इस छेद से निकलती हुई प्रकाश की किरण क्या हो जाती है? जैसे ही निकलती है तो जैसे ये फैल जाती है। क्या होती है? फैल जाती है प्रकाश की किरण। इस प्रकार से जब भी कोई छेद से प्रकाश की किरण निकलती है तो फैल जाती है। जैसे आपने ये वाला एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि आपके गेट में या खिड़कियों में छोटा सा छेद होता है, वहां से प्रकाश आता है तो अंदर बड़ा सा धब्बा देखने को मिलता है। तो वो वहां पर कौन सी घटना है? विवर्तन की घटना। और कहां देखने को मिलेगी? तो ये जंगलों में देखने को मिलेगी। बड़े बड़े पेड़ है, बहुत बड़े बड़े पेड़ है, और उनके अंदर आता हुआ प्रकाश नीचे जब गिरता है तो बहुत फैला हुआ दिखाई देता है। प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन का मतलब होता है, प्रकीर्णन एक मान लो एक गिलास है,
गिलास के अंदर भरा हुआ है पानी। क्या भरा हुआ है? पानी। इसके अंदर कुछ छोटे छोटे ऐसे कण हैं, जैसे मान लो कोलाइडी कण, जिनको क्या बोल सकते हैं? कोलाइडी कण। तो इनके अंदर जब प्रकाश जाता है तो ये कोलाइडी जो कण होते हैं ये प्रकाश को फैला देते हैं। कोलाइडी कणों के कारण क्या होता है? प्रकाश फैल जाता है। इसको बोलते हैं प्रकिरणन। प्रकिरणन। तो 1, 2 और 3 तीनों को डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इसमें क्या होता है? कोई चिकनी सतह है जिसको आप कांच कह सकते हो, दर्पण कह सकते हो। यहां पर प्रकाश की किरण आई और आने के बाद टकराकर वापस चली गई। इसे बोलते हैं आपतित किरण, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। यहां पर बीचों बीच में क्या होता है? अभिलंब। ये अभिलंब है, आपतित किरण, परावर्तित किरण। यहां पर इसका नियम है, किसका? परावर्तन का नियम है कि जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होंगे? एक ही दिशा पे होंगे, एक ही सतह पर होंगे। यानी ऊपर है तो ऊपर ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि अभिलंब नीचे आ जाए, ये नीचे आ जाए, नहीं। परावर्तन में दोनों तीनों एक ही सतह पर रहेंगे। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतित किरण और जो परावर्तित किरण है इनका जो कोण है दोनों का बराबर होगा। यानी कोण I और कोण R दोनों के दोनों बराबर होंगे। पहला, दूसरा नियम ये हो गया। और पहला नियम क्या है? 1, 2 और 3 तीनों क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों एक ही दिशा में होंगे। अगला है, यहां पर क्या है कि जैसे प्रकाश की किरण आई, प्रकाश की किरण किसी भी एक कांच के स्लेब में गिरी, कांच का कोई टुकड़ा है बड़ा सा, उस पर गिरती है, तो यहां पर देखो कि ये क्या है? एक अभिलंब बन रहा है। यहां पर अभिलंब है, तो यहां पर क्या हुआ? देखो, प्रकाश जैसे ही सघन माध्यम में गई तो ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ गई, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और जैसे ही सघन से विरल माध्यम में गई तो यहां पर अभिलंब से क्या हो गई? दूर हट गई, दूर हट गई। तो यहां पर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सघन माध्यम में जाने वाली किरण अभिलंब से पास आती है या दूर जाती है। तो ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। विवर्तन में क्या होता है? यहां पर मान लो कि कोई एक दीवार है, इसके बीच में एक छोटा सा छेद है। इस छेद में जब प्रकाश की किरण जाती है तो जाने के बाद बाहर जब निकलती है तो ये फैलती हुई नजर आती है। जो ये फैलती हुई नजर आती है इसी को ही बोलते हैं विवर्तन। इसके अलावा प्रकिरणन में क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी लिक्विड में, द्रव में जाती है तो इनके अंदर उपस्थित होते हैं कोलाइडी कण। कैसे? कोलाइडी कण। तो ये जो कोलाइडी कण है ये 1 नैनोमीटर के बराबर होते हैं। तो इन कणों के कारण क्या हो जाता है? प्रकाश फैल जाता है और बाहर जो निकलता है वो प्रकाश फैला हुआ आपको नजर आएगा। इसे बोलते हैं प्रकिरणन। आशा करता हूं कि चित्र के माध्यम से आपको सारा कुछ यहां पर क्लियर हो गया होगा। तो सब कुछ समझ में आ रहा है तो आप छोटी सी रिक्वेस्ट, यानी आप वीडियो देखते हैं और वीडियो को समझते भी हैं, परंतु आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूं कि इसमें बहुत सारा कंटेंट डालूं, परंतु मुझे भी चाहिए मोटिवेशन। और वो मोटिवेशन होता है आपका एक लाइक और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट। बहुत सारी चीज़ें रीले होती हैं उनको कर देते हो, परंतु शायद आप स्टडी चैनल को नहीं करना चाहते हो, तो मुझे नहीं पता, पर आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करता हूं कि आपको परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और प्रकिरणन में आपका जो डाउट है, जो भी डाउट था, वो सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में।